आउट कौन यहाँ पे आ चुके हैं एक परफेक्ट थर्ड पार्टी सही टाइम पे पुल ऑफ करने के लिए। इट विल बी टीम डीआरएस, बट प्लेयर रिवाइव हो चुके हैं। नॉकआउट स्पोर्ट्स ने इससे पहले जो किया है वही रिपीट करना है, बट डीआरएस है थोड़ा संभल के, थोड़ा बच के। यूटिलिटीज यहाँ पे स्पैम की जा रही है प्लेयर्स को लूर आउट करने के लिए। एक भी अगर नॉकआउट आ गया टीम नॉकआउट स्पोर्ट्स के ऊपर, वो ऑलरेडी 3 मैन रहने वाले हैं। फाइट 4v2 की रहेगी और टीम डीआरएस बिना किसी डबल टॉर्च के, बिना किसी डाउट्स के वो पोशन करना चाहेगी। बट मल्टीपल नेट्स फेंके गए हैं, नॉकआउट स्पोर्ट्स उसको सक्सेसफुली अभी के लिए टॉरिक्स डॉज आउट कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, ग्रेनेड्स को तो डॉज आउट किया जा रहा है। यूटिलिटीज़ जितनी भी डंप हो रही थी उनको डॉज करके आगे बढ़ने की कोशिश ज़रूर की जा रही है, लेकिन YTT ये मूव इस बाहर की लैडर से आप बिल्कुल एक बैक स्टैप देने की जो कि कोशिश करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये बहुत एक मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक आउट ऑफ द बॉक्स मूव जो कि वो हो सकता है टीम KO के लिए। KO राइट नाउ एट दिस पॉइंट थोड़ा सा संभलना आपको पड़ेगा। आपको थोड़ा सा अपने आउटस्कर्ट्स के ऊपर जो कि है वो ध्यानी करनी पड़ेगी। सिर्फ आप कंपाउंड के अंदर रह के उसकी ध्यानी नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू डू समथिंग फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड। KO डिवाइन एबिस वो एक साथ बैठे हुए हैं। YTT आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ा जा रहा है, लेकिन इस दौरान ज्ञानते को नॉक कर दिया जाएगा। ज्ञानते जहां पर से नॉक कर दिए जा चुके हैं, रिवाइवल के लिए कोई पहुंच नहीं पाएगा। डेल्टा राइट नाउ इज गिविंग आउट द कवर। YTT ऊपर से आने वाले हैं, उनकी तरफ से लॉर्ड को गिराया जाता है। एक खिलाड़ी गिरे, दूसरे खिलाड़ी को गिराने के लिए यहाँ पर से DBS तैयार कर ली जाती है। XMPL इस दौरान गिरते हैं और एक ही झटके में जहां पर 2 खिलाड़ी टीम DRS के नॉक होते हैं, DRS पूरी फाइट को रैप अप भी कर जाती है। KO इज आउट ऑफ द मैच, उनको एलिमिनेट किया जाता है विदाउट एनी कैजुअल्टीज। ठीक कहा आपने, टीम नॉकआउट स्पोर्ट्स एक फाइट वल्नरेबल पोजीशन से वो विन ओवर कर जाते हैं, बट टीम डीआरएस ऑब्वियसली द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर दे कंसिस्ट विद इन देमसेल्फ, वो इतने आसानी तरीके से अपने इम्पैक्टफुल 4 किल पॉइंट्स भी ला के जाएगा। बट नाउ इट्स द टाइम टू गेट इनसाइड द जोन। अगर इन्होंने इस चीज को बेहतर बनाना है एग्जीक्यूशंस में, लेकिन टीम डीआरएस जोन में हासिल करने के लिए इनफैक्ट वो कॉम्बैट लेके जा रहे हैं, बैटल कर रहे हैं टीम KZE के साथ, जिनके पास जोन मौजूद रहने वाला था। दोनों ही तरफ नॉकआउट्स निकले हैं, बट सीम्स लाइक टीम KZ के पास 2 ही प्लेयर बचे हैं एंड उनके अगेंस्ट में टीम डीआरएस के 3 प्लेयर्स मौजूद रहने वाले हैं। दिस नेड माइट बी द क्रूशल नेड जो कि टीम KZE के लिए मजीद और परेशानियां 2-4 कर सकता है। कुछ फॉलोड ऑन नेड्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं डेल्टा की तरफ से, बट ही इज नॉट स्टॉपिंग डाउन, ही इज गोइंग फॉरवर्ड। प्लेयर को रिवाइव कर दिया गया है, उनके पास अब जोन भी आता हुआ, जोन में एक अच्छा स्पॉट भी आता हुआ, लेकिन एग्जाम्पल प्लेयर को नॉक डाउन करेंगे। डेल्टा ऑन द अदर साइड क्लोजिंग फॉरवर्ड, शॉटगन्स जंप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। स्पॉट डाउन किया जाएगा टॉप प्लेयर को एंड टीम KZE जितने ज्यादा बेनिफिट उनके पास थे वो सारे बेनिफिट छीन के उनको लॉबी भेजा जाता है। टीम डीआरएस विद द 10 किल पॉइंट्स, हाईएस्ट इन द लॉबी टिल नाउ। 43 पॉइंट्स तक ये पहुंच चुके हैं। होरा स्पोर्ट्स के पास 48 पॉइंट्स है। माइट बी दिस मैच जो कि टीम डीआरएस को पहले स्पॉट पे लेके आ जाए। टीम हाइना ऑल्दो दे आर मूविंग फॉरवर्ड, 2 बड़े मॉन्स्टर्स एक दूसरे के आमने सामने। इट विल बी टीम डीआरएस वर्सेस हाइना। प्लेयर गोइंग फॉरवर्ड, टीका के हाथ में शॉटगन मौजूद है, एक रेस का फासला रहेगा दोनों टीम के बीच में। टॉप 5 स्पॉट निकल के आ चुके हैं। शॉटगन कनेक्ट नहीं हो रही, बट कनेक्ट होगी, बट ट्रेड नॉक्स कनेक्ट किया जाएगा। फाइट 3v3 बनती हुई, हाइना को जोन के अंदर आना है। टीम डीआरएस के पास मौका है कि अपने इस 10 को वो 14 कर सकते हैं। हाइना का दूसरा नॉकडाउन निकाला जाता है। लुक एट टीम RD स्पोर्ट्स, वो उनको ओवरलैप करके टीम हाइना को थर्ड पार्टी करने के लिए आ रहे थे, बट नॉट जू बच जाएंगे। फर्स्ट एड नहीं है, बैंडेज लगा ली जाएगी। ही है 50 सेकंड्स टू हील हिमसेल्फ अप, बट अनफॉर्चुनेटली इन सारे बैटल में अगेंस्ट डीआरएस उन्होंने अपने सारे प्लेयर्स गवा दिए एक को छोड़ के। Oh my god, things are not looking good for the Haina Esports. Haina Esports down to the very last player that they are, Royal Dragons. वो backside से इनको ज़रूर देख सकती है। We are down to the exact top 4 teams. 11 eliminations for the DRS, RD की 0, 2 यहाँ पर से हमें देखने को मिल रहे हैं Haina Esports के at this point, and the things for the other teams are not looking good. गाड़ी के नीचे दिया जाएगा Nordzu को, it's all the elimination। 12वां एदाद वो हासिल कर लिया जाता है DRS की जानिब से। अब फैंग के ऊपर जो कि अब वो मूव ऑन कर रहे हैं अपनी गाड़ी लेके। फ्रैग एट दिस पॉइंट मुश्किल में आ सकते थे, लेकिन एग्जाम्पल
वो सर्कल पकड़ना चाह रहे हैं। अब अपनी टीम के साथ टीम DRS जो कि है वो सर्कल की तरफ जाना चाह रही है और कोशिश यही की जा रही है कि सर्कल एज सुन एज पॉसिबल जो कि है वो हासिल हो जाए। फ्रैग लो ऑन HP हो जाएंगे सर्कल की मद में आके, सर्कल के अंदर आके, लेकिन अब जिसमें गाड़ी के अंदर बैठा जाएगा उस गाड़ी के ऊपर शॉट्स आ रही हैं, प्लेयर के ऊपर शॉट्स दी जा रही हैं और चांस था कि ये गाड़ी फटते हुए नजर आती, लेकिन इससे पहले कि गाड़ी फटती प्लेयर को ही गिरा दिया जाता है। कंफर्मेशन के लिए YTT वो स्प्रे देंगे और प्लेयर को एलिमिनेट करने के बाद अब एक और एहदाद जो कि है वो DRS के नाम आते हुए हमें देखने को मिल चुका है। ये 13वां एहदाद है जो कि टीम DRS ने हासिल कर लिया है। ट्रबल मेकर की तरफ से DBS इस्तेमाल की जाती है। 7S के खिलाड़ियों को एलिमिनेट करते हैं और 7S ये एक ही झटके के अंदर जहां पर 3-4 खिलाड़ी जिंदा सलामत है, अब कोई भी फ्रॉम द 7S साइड जो कि है वो जिंदा नहीं बचता। क्लॉ की तरफ से बेहतरीन फायर इन द स्मोक, वो नॉक जरूर निकालते हैं एग्जाम्पल को नॉक के बाद अब फाइट जो कि है वो एग्जैक्ट 2 वर्सेस 3 की खेल बन चुकी हुई है और इस 2 वर्सेस 1 की इनफैक्ट ये 2 वर्सेस 1 और 3 वर्सेस 2 इनफैक्ट माय बैड। आई थॉट फॉर अ सेकंड कि RD के वो सिंगल खिलाड़ी जो कि है वो दूसरी टीम में है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा ये सवाल है कि इतनी दूर क्यों है? उनको नहीं मौका दिया गया जोन में आने के लिए, और अब उनकी पोजीशन भी कॉम्प्रोमाइज है ज्ञानते, although he is also not inside the zone, but in compared to team RD, team DRS के पास अच्छा एरिया है। 14+2 16 किल्स विनर चिकन डिनर हासिल कर सकते हैं। 2 प्लेयर्स बगी में जा रहे हैं, ये शायद बैड मूव हो सकता था बट बचाया जाता है। MK14 थी, DRS किलर YT पिक ऑफ करके जाएंगे एक प्लेयर को, बट क्लॉ ट्रेड नॉक लेके जाएंगे। उसी स्मोक में दूसरे प्लेयर को भी गिरा दिया जाएगा। फाइट को 1v1 पे लेके आया जाता है DRS। बिग मिस्टेक, बिग, बट क्लॉक को जोन के अंदर आना है। आउट इन दी ओपन, ज्ञानते के पास हाइट एरिया मौजूद है, अब ज्ञानते को भी जोन के अंदर आना है। बोथ प्लेयर सिमिलर सिचुएशन, पीक एंड शॉट्स देने की कोशिश और उस कोशिश कामयाब। DRS ज्ञानते डोमिनेशन में जाएंगे एंड व्हाट अ प्लेट वॉज। क्लॉ अगर उनके पास आगे थोड़ा सा भी हार्ड कवर होता या कुछ ऐसे स्मोक डिप्लॉय पहले से किए हुए होते तो एक काफी इंटेंस माहौल बन सकता था वो 1v1 बैटल का। बट स्टिल ही ट्राइड इस लेवल बेस्ट। वो जो 2 प्लेयर को नॉकडाउन निकाला वो इनकी इंटेंट दिखाता है कि कितना ज्यादा उन्होंने कोशिश